अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की रिहाई को लेकर फैसल वाडा ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर बन सकते हैं तो इमरान खान रिहा भी हो सकते हैं। हुकूमत को वार्निंग मिल गई, हवाओं का रुख चेंज। अगर मामला तय न हुए तो इमरान खान का अंजाम भी भुट्टो की तरह हो सकता है। इस पर हामिद मीर का पारा हाई हो गया। हामिद मीर ने वाडा की तबाहकुन चित्रोल कर दी। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलें वीडियो शुरू बदमाशी करते का हैं। जवाब डबल बदमाशी, ये आप किसको पैगाम दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं कोई दो राय डबल मीनिंग तो बात करता नहीं। तहरीक इंसाफ से मुखातिब हूँ, तहरीक इंसाफ से बात कर रहा हूँ और बड़ा कैटेगोरिकली अथॉरिटी से बड़ी क्लियर, ब्लंट, बोल्ड, स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। मुझे मिन्स करके बात करनी आती नहीं है। देखिए जी, हमने तो कभी चाहा नहीं था। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पहले फौज के ऊपर अटैक अटैक अटैक, उससे पहले बाजवा साहब जमहूरियत जमहूरियत, सबसे अच्छे जमहूरी बादशाह, इवन फौज आके आपकी घर की आवाज़ें टेप कर सकती है, कमरे की वीडियो बना सकती है। ये सब बयानिया इमरान खान साहब का था, मेरा नहीं था। पहले तो इमरान खान साहब तस्बीह ISPR से भी आगे बढ़ बढ़ के वो उनका सबक पढ़ाते थे। फिर उसके बाद आग बगोला झगड़ा जरा शुरू हो गया। फिर असली कंप्लेन करने के ऊपर आज के चीफ ऑफ आर्मी साहब, उस वक्त DGI को सैक कर दिया गया कि भाई बेगम की बात ना बताओ, कोई लेन देन गोगी की ना बताओ, अकबर की ना बताओ, ये सब चोरी चकारी बेईमानी होने दो। ठीक है जी। उसके बाद अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, वहाँ से मामला शुरू हो जाता है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कत्ल गारत शुरू होता है, अपने ऊपर उन्हीं के लोग गोलियाँ चला देते हैं। उसके बाद जेल चले जाते हैं। जेल का बेगम साहिबा अंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाती हैं, फिर वो अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ बात करती हैं। फिर गंडापुर आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, चाय पीते हैं, बाहर निकल आते हैं। फिर फाइनली उनके केसेस शुरू आते हैं। केसेस के अंदर 9 मई के केसेस बन जाते हैं। 9 मई के केसेस के सारे सबूत जो है वो PTI वाले आके देते हैं, वॉइस नोट्स, व्हाट्सएप, सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद इमरान खान साहब को मजीद धंसने के लिए अंदर फेंक देते हैं और खूब जितने वकील हैं वो क्लाइंट अंदर है, वकील सारे इक़्तिदार में हैं। जितनी पार्टी के बयानबाजी करने वाले कॉम्प्रोमाइज PTI के लोग हैं वो सब मजे लूट रहे हैं, वो अंदर है। तो इमरान खान को अंदर कर करके वहां तक तो ले आए जहां से वापसी नहीं है। अब क्या हुआ कि SIFC के पोस्टर लगा दिए, चीफ के पोस्टर लगा दिए, गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लगी हुई है, माँ बहन हो रही है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं। चले जी, बर्दाश्त होता रहा। ये अगर टॉलरेंस नून लीग के टाइम पे, पीपल्स पार्टी के टाइम पे टॉलरेंस ना दी जाती तो ये 10 गुना 20 गुना आगे आके PTI काम नहीं करती। अब क्या हुआ जी कि अब जब जेल में चले गए तो उन्होंने कहा जी किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना नून से, ना काफ से, ना पीपल्स पार्टी, ना मुझसे, ना आपसे, सिर्फ आसिम मुनीर से पाया। अच्छा, आसिम मुनीर साहब की लड़ाई के अंदर बाकी सबको एडवांटेज है कि आसिम मुनीर साहब वर्सेस इमरान खान। अच्छा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जवाब नहीं दे सकते, फौज का मिजाज नहीं जवाब देने का, तो चलो जी अटैक करते रहो, बढ़ते रहो, गालियाँ करते रहो। वो सिपा सलार है, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, जंग जीता है, अपने 10 गुना बड़ी दुश्मन से शिकस्त उसको दी है, अफगानिस्तान को एड्रेस कर रहा है, ग्लोबली अपना लोहा मनवार है। आप गालियाँ दी जा रहे हैं, आप तमाशा ख़त्म ही नहीं कर रहे। फिर आपने कहा मुलाकात। अब मीर साहब मुलाकात का अहवाल सुन रहे हैं। मुलाकात के लिए हमारे जैसे लोगों ने 4 दिन मेहनत की। मालिक साहब के शो पे कहा मैंने कि आप KPK के CM साहब, आप जो है ना आए अडयाला और आप इस्लामाबाद ना आए तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। वो नहीं आए, मुलाकात हो गई, मुलाकात हुई, फिर वही गालम गलोच, फिर वही स्प्रेड, फिर वही तमाशा। तो अब बड़ी क्लैरिटी है सर। अब सिपा सलार, अपनी जीती हुई फौज, उसके बारे में कोई बात की तो जबान निकाल के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे ताकि गंदगी पे उसको चलाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपने बहनों का हक है मिलना, फैमिली का हाल हवाल पूछने के लिए आईन और कानून के तहत, बिस्मिल्लाह। अगर ये वाली स्टोरी है कि पॉलिटिकल और फिर वो मौला जट और तमाशा बदमाशी दबदबा, नहीं होगी। वकील जाएंगे, वकील केस से बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो आईन और कानून में दर्ज है। केस के अलावा फिर पॉलिटिकल गालम गलोच बदमाशी होगी, नहीं मुलाकात होगी। चले अभी आप क्या करेंगे आप? और मजीद अगर आपने हड़ाहुड़ी चीफ मिनिस्टर से मुखातिब हुई, जिसको मीरान शाह पे होना चाहिए था, अपने शहीद के ऊपर, वो काउंसलेट से मिला था अमेरिका के, क्योंकि पहले तो अमेरिका नामंजूर था, अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने हमें निकाला। वो बयानिया चेंज होके एक अफसर, उसके साथ 2 बंदे शहीद हो गए, उसकी फिक्र नहीं है। तो फिर अमेरिका ही गुलामी का ड्रामा, कौन सा मानू सच? वो सच था, ये आज सच है। अब मीर साहब बड़ी क्लैरिटी है CM के लिए भी, बदमाशी करनी है, आए, अब कल आए, परसों आए, चैलेंज है तो आए, आए आए।
आए आपको बताएंगे, ना फ्रंट फुट पे बात करें, ना फ्रंट रखेंगे, ना फुट छोड़ेंगे। आए आप आपकी और अगर आपको मजीद सियासत में गंद करनी है तो फिर केपीके के अंदर तैयार हो जाएं गवर्नर राज के लिए। गवर्नर राज के बाद डेवलपमेंट होगी दबा के, ऑपरेशन होगा दबा के। जो वहां 9 मई के भागे में भगोड़े हैं, जो पैसा बना रहे केपी के अंदर, उनको घसीटा जाएगा। 9 मई के केसेस को मंत्री अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब यह तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा। और जो बाहर बातें कर रहे हैं, वी लोग भोंक रहे हैं, उनकी भी लिस्टें कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या होता जा रहा है, क्या क्या होने जा रहा है। कल से लेकर अगले हफ्ते तक आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, अब लेकिन अगर आपने कर फैसल दी वाडा है, तो साहब, चले जी, बिस्मिल्लाह, चले जी, वी ऑल आर रेडी। अच्छा फैसल वाडा साहब, आप काफ़ी बबांगे दोहल ऐलानात करते जा रहे हैं और काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ गवर्नर राज की धमकी नहीं लगा रहे? खैबर पख्तूनख्वा में आप कह रहे हैं कि ये जो सीएम है सुहेल आफरीदी साहब, इनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल 100%। इतना इंच छिलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। क्या बातें करें मीर साहब आप? मेरी बड़ी क्लैरिटी है सर। अब ये धम धम बदमाशी गुंडागर्दी नहीं चलेगी सर, ये नहीं पॉसिबल अब हमारे लिए। रोज गालम गलोच, किसी की मां को नहीं छोड़े, किसी की बहन को नहीं छोड़े, किसी को छोड़ नहीं रहे। सारा दिन लड़ाई झगड़ा, आग बगोला, गालम गलोच के अलावा कोई चीज नहीं है। नहीं, लेकिन उज़मा खान साहबा की मीटिंग हुई तो उन्होंने ये तो कहा कि इमरान खान साहब की सेहत वेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, कैद तन्हाई है, उसकी वजह से वो जहनी अजियत का शिकार है, मेंटल टॉर्चर का शिकार है। तो क्या उनको ये शिकायत भी नहीं करनी चाहिए? नहीं मीर साहब, मेरी बात सुने। इमरान खान साहब को यहां तक पहुंचाने वाला है कौन? इमरान खान साहब की सियासत और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोग ही तो यहां तक ले गए। ये सारा बेनिफिट क्यों मिल रहा है? वरना किसी की शक्लें हैं कि इनको कोई बुला के पूछेगा? मैं उनका एहतराम करता हूं बहनों का, लेकिन मुझे आप बताएं, अगर आप ये कहते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर वो गुस्से में नहीं आएंगे, तो फिर जिन्होंने कत्ल किया हुआ है जेलों में जो बैठे हुए हैं मुजरिम, वो गालियां दे, धो जबरदस्ती बदमाशी करे, तो क्या छोड़ दे उनको? तो फिर जंगल और शहर में और बेईमान और ईमानदार में फर्क क्या रह जाएगा? एक क्रिमिनल और एक आम आदमी में फर्क क्या रह जाएगा? और आप 9 मई के केसेस का अभी तक कोई मंत्री के अंजाम तक पहुंचा नहीं है। ये सब सामने पड़े हैं केसेस, सब अपनी मंत्री के अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। क्या बातें कर रहे हैं मीर साहब आप? नहीं, तो ये हमने जो पूरी कोशिश की, ये आप समझते हैं मुलाकात के अंदर हमने नहीं इसके अंदर एफर्ट किया? हमने बहुत एफर्ट किया सर। मालिक साहब के शो का मैं एविडेंस दे रहा हूं। अच्छा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 9 मई के आप कह रहे हैं केसेस का फैसला नहीं हुआ, तो आपने 26वीं तरमीम भी करवाई है, आपने 27वीं तरमीम भी करवाई, आप कह रहे हैं 28वीं भी होगी। तो ये सारी तरमीम जो है, ये तो जुडिशल सिस्टम जो है उसको ठीक करने के लिए हुई ना। कहा तो यही जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं 9 मई के केसेस का फैसला हो रहा है? तो होंगे ना फैसले, अब होंगे, जल्दी जल्दी होंगे सारे फैसले, जितने भी फैसले हैं। और ये जो पीटीआई के लिए बात कर रहे हो, ये अक्रॉस द बोर्ड मेरे समेत किसी पार्टी को भी अब इजाजत नहीं होगी। ये धो जबरदस्ती बदमाशी गुंडागर्दी इज ओवर इन पाकिस्तान। अब आप सिपा सलार के बारे में और फवाद के बारे में बात करें, आपको मैं कह रहा हूं ना, कल से लेकर अगले हफ्ते तक वो सब पता चल जाएगा। अच्छा, कल बिजनेस दिस टाइम, तो कल से बकवास अब नहीं सुनी जाएगी, जूते की सोल बना के दिखाएंगे आपको। अच्छा, तो आप कल से बहुत कुछ होने वाला है। तो आप ये भी कह रहे हैं कि कल से जो बाहर बैठे हुए ब्लॉगर्स हैं, वी लॉगर्स हैं, उनके साथ भी कुछ होगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि ये जो सवाल तो सुन लेना पहले मेरा। ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, जब ये हुकूमत में थे तो ये कहते थे जी हम नवाज शरीफ को फलां डेट तक लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे। उससे पहले चौधरी निसार साहब कहते थे जी हम अल्ताफ हुसैन को फलां डेट तक लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे। ना वो अल्ताफ हुसैन को ला सके, ना नवाज शरीफ साहब को ला सके। तो आप इनको शहजाद अकबर साहब को कैसे वापस लाएंगे? देखिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा जो भौंक रहे हैं उनका भौंकना बंद कराएंगे। अब उसके लिए आप देख लें क्या तरीकेकार होगा। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं। अच्छा, तो ये जो आप 28 दूसरा ये कि अगर बैरून मुल्क की ज़मीन अगर मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी इश्तिहाल पहुंचाने के लिए, तो उनसे भी बात की जाएगी। और अंदर खाने उनसे ही बात हो रही है। अगर वो कहते हैं कि हमारे रेपिस्ट वापस ले लो, जो पाकिस्तानी रेपिस्ट थे, तो हम नहीं कहेंगे कि तुम हमें अपनी ज़मीन कैसे इस्तेमाल करने दे रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में आग लगाने के खिलाफ, इश्तिहाल दिलाने का, मरवाने के लिए, जान से मारने के लिए। हम नहीं करेंगे सारी बात सर। अच्छा, तो इसमें जो इसहाक डार साहब हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए अमेरिका से भी और बरतानिया से भी, तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है?
मेरी साहब आपकी ख्वाहिश है, मैं तो अपनी बात करूंगा सर, मैं तो किसी और की बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं, आपको जिससे दिल चाहता है आप कर लें सर। नहीं, मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इसलिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप यकीनन समझ गए होंगे ना कि क्योंकि अगर हम कहें कि जी फैसल वाडा साहब का ताल्लुक हुकूमत से है तो आप बड़ा माइंड करते हैं और आप कहते हैं कि मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये जो इसलिए फिर मैंने कहा ना कि अब आप जो बातें कर रहे हैं तो वो जो बरतानिया का जो फॉरेन ऑफिस है या अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है, तो वो फिर आपको किस हैसियत में आपकी बातें सुन रहे होंगे ना, तो वो फिर क्या आपके बारे में क्या तस्वर करें, आप किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? सर मैं तो अपने मुल्क की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मुझे रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं सर, मेरे से ज़्यादा अच्छी रसाई आपकी है, आपका प्लेटफॉर्म है जिसको तो अल्लाह ने आपको वो इज्जत दी हुई है। ठीक है, तो मैं एक आम पाकिस्तानी अपने मुल्क की बात नहीं कर सकता कि मेरे मुल्क में मेरी सरजमीन को इस्तेमाल करके उनके मुल्क को नुकसान होगा, तो वो नहीं बोलेंगे। और बोलते हैं अगर उनकी ज़मीन मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हम भी बोलेंगे। अब ये कहानियां नहीं हो सकती कि आप हमें डेवलपमेंट फंड देंगे, हमारे बहुत से तरीके होंगे, हम गले मिलेंगे, प्यार मिलेंगे, इधर दोगे इधर मिलेगा। कल जो सीएम साहब खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर वो डयाला भी जाएंगे, उनका ख्याल है कि जी मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो कल उनकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, अब देखे ना, मैं सहाफ़ी हूँ, आप बुरा नहीं मनाइएगा, मैं सहाफ़ी हूँ ना, मुझे तो सवाल करना है। तो आप इस वक्त कराची बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में अगर सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान से मिलने जाएंगे तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। तो ये तो नो जो है, जो आपने बड़े एतमाद से नो कर दिया है, तो ये नो जो है ये तो पंजाब हुकूमत के किसी नुमाइंदे को करनी चाहिए ना। आप कैसे कर रहे हैं? आपको पता चल गया, अभी से खबर मिल गई आपको? सर देखिए, अगर छोटा मोटा आइन और कानून की दो शिकें मैंने भी सर पढ़ी होंगी, शायद अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, लेकिन शायद 2-4 शिकें पढ़ी होंगी, उसमें है पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं आप कर सकते, पॉलिटिकल लोगों से आप नहीं मिल सकते, आप हाल हवाल पूछ सकते हैं, आप केस के लॉयर से मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आफरीदी साहब का क्या ताल्लुक है कि वो मिले? मैं मिसाल आपसे पूछ रहा हूँ, बहन ने मिलना था, मिल लिया, बहन ने ही पॉलिटिकल काम किया, वो भी नहीं होगा। अगर लॉयर जाएगा तो केस के अलावा बात करके मैसेंजर बन के आएगा और इश्तिहाल फैलाएगा, वो भी नहीं होगा। तो आइन और कानून में दर्ज है ना सर। अगर 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो मैं 14 साल की उम्र में कैसे इशू कर दूं? अच्छा, अब आप आ गए हैं आइन और कानून पे, तो आप कह रहे हैं कि आइंदा अगर इमरान खान की किसी बहन ने या उनके किसी फैमिली मेंबर ने मुलाकात के बाद कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग की तो उसकी भी मीटिंग नहीं होगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली आपने बिल्कुल इसको सही समझा। ये जो आपका ये जो एक्स पे स्टेटमेंट है, मैंने तो इसको सामने रख के समझा है, और अभी जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप, और अगर किसी वकील ने ऐसी की तैसी है सर, ऐसी की तैसी है, बिल्कुल मैंने लिखा है सर। अच्छा, ऐसी की तैसी है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी की तैसी है। और इसमें बहुत कुछ आपने कहा, वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ा हुड़ी की तो बची कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। ये भी आपने गवर्नर राज की भी धमकी लगा दी है। नहीं सर, बिल्कुल मीर साहब अब क्लैरिटी रखे, अब गाड़ देंगे सर, अब नहीं बर्दाश्त होगा सर। अब ये सब तरीक़ेकार, सियासी तरीक़ेकार एक्सेप्टेबल है, जमहूरी तरीक़ा एक्सेप्टेबल है, बदमाशी गुंडागर्दी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। दें आप गाली सर, दें, चले आप बदमाशी करें करके दिखाएं। आप क्यों कह रहे हैं कि कोई गाली दे? गाली देना या गाली देने पे उकसाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आखिरी दे रहे हैं ना सर, आज तक गालियां ही दे रहे हैं ना सर, आज तक ही गालियां दे रहे हैं ना सर। इतनी आपने खबरें बता दी हैं हमें, अब ये भी बता दें कि 28वीं तरमीम आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो कब आ रही है? सर आपको 27वीं में बताया था, 28वीं आ रही है। कोशिश ये होगी कि बजट से पहले उसको भी करवा लें। अच्छा, बजट से पहले। अब आप कहेंगे कि उसमें कैसे होगा, फलाना होगा, तो ये दिखाएंगे और ये ले लेंगे, ये दिखाएंगे और ये ले लेंगे, और हम एक्टिंग करेंगे फिर। वो भी दे दिया मैंने आपको जवाब। अच्छा, यानी कि 28वीं तरमीम में आप वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे जो 27वीं तरमीम में किसी वजह से अचीव नहीं किए गए? नहीं, 28वीं में कुछ होंगे, फिर 29वीं में कुछ होंगे। अच्छा, 28वीं के बाद 29वीं भी है? अच्छा, तो जी, मैंने कहा ना सर, ये दिखाएंगे ये लेंगे, तो ये जब वापस दिखाएंगे तो ये लेंगे, तो 29वीं आ जाएगी ना सर। अच्छा, तो चलते चलते आप ये भी बता दें कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलते जुलते रहते हैं, और
आपकी उनके बारे में बड़ी अच्छी राय है, वो भी आपके बारे में बड़ा अच्छी राय का इजहार करते हैं। तो कुछ आजकल वो भी कुछ नाराज से लग रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हो सकता है हम भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। तो कोई आपकी दोबारा उनसे मुलाकात होने वाली है? कुछ आप पता करेंगे कि वो क्यों नाराज हैं? देखिए मौलाना साहब, मेरा घर मौलाना साहब का घर है और मौलाना साहब का घर मेरा अपना घर है। मुलाकात 10 दफ़ा करनी पड़ेगी, 10 दफ़ा जाएंगे। रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, 10 दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे। मिन्नत करनी पड़ेगी, 10 दफ़ा मिन्नत करेंगे। वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के साथ है। नाज़रीन, आपने फैसल वाडा की गुफ्तगू सुनी, इंतहाई मायूस कुन गुफ्तगू थी। और किसी भी सियासी कारकुन को या किसी भी लीडर को इस तरह की गुफ्तगू करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि मैं एक मोअज़्ज़ज़ माशरे में या एक टॉक शो में लाइव जहाँ पे मुझे पूरी दुनिया देखेगी वहाँ पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। नाज़रीन, ऐसे तो लोगों के घरों में भी नहीं गुफ्तगू होती जैसे ये लोग टॉक शो में आकर गुफ्तगू करते हैं। इसमें गलती हमारी है, हम लोग इनको असम्बलियों में बुचाते हैं और ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं जो कि मफाद परस्त होते हैं, और मफाद परस्तों का टोला हर जमात में मौजूद है। नाज़रीन, जब ये मफाद परस्तों का टोला चाहता है हुकूमतों को गिरा देता है, हुकूमतों को बना देता है। यही फैसल वाडा साहब थे जो पहले इमरान खान को अपना सियासी बाप कहते थे और बुशरा बेगम को अपनी माँ कहते थे, मगर आज वही फैसल वाडा है। वक्त बदला, हालात बदले और फैसल वाडा की जो है गुफ्तगू है उसका अंदाज चेंज हो गया, बल्कि ऐसा अंदाज चेंज हुआ कि अब ये उनको काटने को फिरता है। नाज़रीन, इस तरह की गुफ्तगू किसी के साथ भी नहीं करनी और किसी जमात को नहीं चाहिए कि वो इस तरह की गुफ्तगू करे, क्योंकि इमरान खान एक पाकिस्तान का हीरो है। हर तारीख में हर लीडर से गलती हुई है, हर लीडर ने गलतियां की हैं, हर लीडर ने, नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा नहीं लिया। अगर इमरान खान ने, अभी इमरान खान का झगड़ा चल रहा है तो कल को हो सकता है कि इमरान खान की सुलह हो जाए और इनके साथ झगड़ा चल जाए। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम किस तरीके से पास करवाई गई, चादर और चार दीवारी का पमाल किया गया, लोगों को घरों से अगवा किया गया, लोगों के ऊपर प्रेशर डाला गया, उसके बावजूद भी जो तरमीम है वो गलत तरीके से पास करवाई गई। अभी फैसल वाडा साहब कहते हैं कि हम 28वीं तरमीम या 29वीं तरमीम जो है वो लाना चाहते हैं और उसमें मुकम्मल इख्तियार हो जाएंगे फ़र्द वाहिद के पास, और जो जमहूरियत है पाकिस्तान में उसका जो है ना सफाया हो जाएगा। वैसे तो कहने को ये जमहूरियत है, मगर जमहूरियत के लिबादे में ये बदतरीन आमरीत है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक रखा जा रहा है, वाटर गैनल का इस्तेमाल होता है, उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, PTI वाले जहाँ पर निकलते हैं उनको डंडे सोटों से भगा दिया जाता है। तो ये मार्शल्ला में होता है नाज़रीन, ये जमहूरी माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। नाज़रीन, दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए सोचे और पाकिस्तान को आगे लेके चले। पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो, जमहूरियत का राज हो, पाकिस्तान में हर बंदे को इज़हार राय की इजाज़त हो और वो अपनी बात कर सके हर कानून के दायरे में रहकर। तो इस तरह का पाकिस्तान क़ायद आज़म ने देखा था, उस तरह का पाकिस्तान हमें चाहिए। नाज़रीन, आपको जैसे कि पता है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें अगर आप इमरान खान या PTI से मोहब्बत करते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।